हेलो फ्रेंड्स, मैं बरेली से आपका नयन सिंह फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, फ्रैक्चर के बाद सूजन क्यों आती है और प्लास्टर कटने के बाद जो सूजन आती है उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं फ्रैक्चर के बाद और प्लास्टर कटने के बाद जो सूजन आती है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा और आप कैसे निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सूजन आती है वो आती क्यों है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझना आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले समझ लेते हैं सूजन क्यों आती है। जैसा कि फ्रेंड्स, प्लास्टर चाहे आपके एल्बो पे लगा हो, रिस्ट पे लगा हो या नी पे लगा हो या एंकल पे लगा हो, फ्रैक्चर चाहे टिबिया फिबुला का हुआ हो, पटेला का हुआ हो या फिर हमारे रेडियस अल्ना का हुआ हो या फिर जो हमारे ह्यूमरस के एंड का हुआ हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे कोई फ्रैक्चर होता है तो उसमें प्लास्टर या फिर जो है वहां पर जो है ऑपरेट करके जो है इंटरनल फिक्सेशन या फिर एक्सटर्नल फिक्सेशन या फिर स्लैब या कास्ट के माध्यम से जो तो उसके माध्यम से जो फ्रैक्चर ठीक होता है। परंतु फ्रेंड्स, जो हमारे प्लास्टर लगा होता है, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ प्लास्टर के बाद की कंडीशन। जो प्लास्टर लगा होता है तो प्लास्टर लगने के बाद जो सूजन आती है वो उसको कैसे कम करेंगे। तो फ्रेंड्स, सूजन इसीलिए आती है कि हमने बहुत समय तक जो है मांसपेशियों को नहीं चलाया होता है, मसल्स का प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहा होता है, तो वहां पर सूजन बन जाती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमको कुछ ही दिन अगर हम अपने जोड़ को नहीं चलाते हैं, ऐसे 15 20 25 दिन, और वह बिल्कुल एक जगह जो है सेट रहता है ज्वाइंट, तो वहां पर स्टिफनेस बनने लगती है, ज्वाइंट जाम होने लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहां ब्लड सर्कुलेशन और जो मांसपेशियां प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए कॉमन है कि वहां पर मूवमेंट ना होने के कारण सूजन आ जाती है और वहां पर जो है जकड़न भी होने लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर अब जोड़ नहीं चल रहा है तो हमको क्या करना चाहिए और सूजन कैसे कम होगी। तो फ्रेंड्स, सूजन कम करने के लिए हमको कुछ सिकाई करनी पड़ती है, पानी की नमक में डाल मतलब नमक डाल के, थोड़ा सरसों का तेल डाल के भी हम जो उसको थोड़ा चिकनाट करके जो उससे कर सकते हैं। और वैसे आप फिजियोथेरेपी में जाएंगे तो आपको मेडिकेटेड पैराफिन वैक्स के माध्यम से जो है सूजन से जो निजात मिल जाएगी उसको लगाने से। और तो और जो है हमारे लिए जो क्रैप बैंडेज आती है उसको भी बांध सकते हैं। और हमको जो है अब उसका मूवमेंट करने हैं। हमारे प्लास्टर कट जाता तो फिर एक्सरसाइज जो डॉक्टर बताते हैं वो एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है। एल्बो का बताया तो एल्बो में अगर स्टिफनेस है तो स्टिफनेस को कम करने वाले एक्सरसाइज, और जो है एल्बो में है तो एल्बो में आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो रिस्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे जो मूवमेंट सारे करने हैं। अगर रिस्ट में कोई स्टिफनेस एल्बो में है तो एल्बो में, नी में है तो नी में करने हैं, एंकल में है तो एंकल में। देखिएगा, सूजन आती जाती रहती है। अब लोग पूछेंगे सूजन कब तक आएगी और जाएगी, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फ्रेंड जैसे हड्डी में जुड़ने में समय लगता है ऐसे ही प्रॉपर सूजन भी आती जाती रहती है। कभी आएगी तो कभी चली भी जाएगी थोड़ा बहुत, क्योंकि ज्यादा चल लेंगे शुरू में तो सूजन आ जाएगी, तो रेस्ट करेंगे फिर ठीक हो जाएगी। अगर पैर में अगर सूजन ज्यादा आ रही है तो आप रेस्ट करेंगे, पैर के नीचे पिलो लगाएंगे तो मॉर्निंग तक ठीक हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अब एल्बो में है तो एल्बो में क्या करें, तो एल्बो के ऊपर पिलो, एल्बो के नीचे पिलो लगा के सो सकते हैं। फिर हम किसी भी तरह से हाथ को थोड़ा सा ऊपर रख के सो सकते हैं। और फ्रेंड्स, यही तरीका है कि हम उसका मूवमेंट करेंगे तो कुछ समय बाद जो है ये सूजन हल्के हल्के जाने लगेगी। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। अगर फिर भी कोई डाउट हो कि हड्डी मेरी कितने दिन में जुड़ेगी, हड्डी कितने दिन में जुड़ती है, क्या खाना चाहिए हड्डी ना जुड़े तो क्या करें, इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन पे देख सकते हो। और वैसे मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है, हड्डी से जुड़े कोई भी सवाल है A to Z आपके, तो आई बटन वाले प्ले लिस्ट को पूरा देखना, बिल्कुल समझ जाओगे। और फ्रेंड्स, जो एंड स्क्रीन का वीडियोज आ रही हैं इनको भी देख लीजिएगा, जो कि ये बहुत आपके काम की वीडियो हो सकती हैं। मैं मिलता हूँ किसी वीडियो के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।